ओम शांति। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि 5000 वर्ष की यात्रा के अंतिम छोर पर भगवान से मिलन हो जाएगा और क्या क्या हो जाएगा उसके बाद। था किसी के स्वप्नों में? सत्य ज्ञान देगा वो आकर। ये तो भारत में वेल नोन था कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है वो आता है, पर लिख ये दिया कि बस असुरों का संहार करता है, सत्य धर्म की स्थापना। कैसे, ये किसी के अंदाज में नहीं था। तो बाबा ने आकर सत्य ज्ञान दिया, हमें सत्य राहों पे चलना सिखा दिया। कितने सुंदर महावाक्य थे आज। सत्य को सिद्धि है स्वतः ही सिद्ध होने की। ये व्यवहारिक बात है। जब कहीं मनमुटाव हो जाता है तो मनुष्य सोचता है सत्य को तो कोई सुन नहीं रहा, सत्य की तो हार हो रही है। कहा तो ये जाता है सत्यमेव जयते, पर यहाँ तो सत्यमेव हारते हो रहा है। प्रैक्टिकल में जो हम देखते हैं ना संगठनों में, कलयुग की बात अलग, लेकिन संगम पर भी होता है। तो आत्माएं निराश होती हैं। हमें याद रखना है, जिधर सत्य है उधर भगवान है, और जिधर भगवान है उधर ही विजय है। तो सत्य को कोई हरा भले दे, लेकिन सत्य में एक शक्ति होती है, वो हमारे पास रहेगी यदि हम विचलित नहीं होंगे। बहुत लोगों के साथ ये होता है कि यदि उनकी सत्य बात को कोई सुनता नहीं है तो वो विचलित होके, परेशान होके किनारा कर लेते हैं, निराश हो जाते हैं। ये नहीं करना है। हमारे सत्य का प्रमाण होना चाहिए हमारी श्रेष्ठ स्थिति। और हमें याद रखना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बोलो। कर्मों का ये खेल चल रहा है ना, इसमें भी निराश नहीं होना है। कैसे होते हैं लोग निराश? मैंने पता नहीं इतने पाप कर दिए क्या जो मेरा ये हाल है। ये भी नहीं, चाहे कितने भी पाप कर दिए। हमारी मनोहर दादी हंसा करती थी, सभी पुराने पापी ही तो बैठे हैं। वे किए हैं ना सबने, मैंने नहीं किए या आपने नहीं किए तो कह ही नहीं सकते। द्वापुर से शुरू हुए, पहले थोड़े थोड़े फिर बढ़ते गए। और पाप की गति बाबा ने बता दी। सबसे बड़ा पाप काम महाशत्रु। आज तो उसी की आंधी चल रही है ना दुनिया में, इसलिए सबसे अधिक पाप की दुनिया ये हो गई है। तो हम सभी बहुत पॉजिटिव रहेंगे। पाप किए हैं, परेशान नहीं, अब पुण्य करेंगे। बहुत पुण्य पाप पर भारी होगा। अब ये संकल्प कर लें, चाहे हमने करोड़ों पाप कर दिए हैं, अब हम पुण्य आत्माएं पुण्यों के बल से और योग के बल से अपने को पुण्य आत्मा बना देंगे। ऐसी उमंग हम सबके मन में रहनी ही चाहिए। तो कर्मों को सुधारते चलेंगे, अब और पाप कर्म ना हो, क्योंकि पाप भारी कर देता है। कितना भी कोई पाप को छुपाए, लेकिन मन तो भारी होगा ही। दूसरों को पता न चले
हमें तो पता होता है ना ये कर दिया हमने। लोग तो कहते हैं भगवान देखता है, हम तो कहते हैं हम ही देखते हैं पहले तो। वो तो कहता है मैं तुम्हें देख के सारा दिन दिमाग खराब करूँगा अपना। बाबा कहा करते थे, लोग कहते थे बाबा आप तो अंतर्यामी सबके दिल को जानते हैं, मैं तुम्हारे दिल को जान के परेशान नहीं हो जाऊंगा। ये क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, मुझे पता है सब क्या कर रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी सत्यता और रॉयल्टी है प्योरिटी। उसमें सबको स्ट्रांग होना है। और इसमें स्ट्रांग होने के लिए मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने रखता हूँ। किसी को पुराने संस्कार परेशान करते हैं, संस्कार बहुत बुरी चीज़ है। किसी को अंदर से उठने वाली निगेटिव भावनाएं, वासनाएं परेशान करती हैं। पूर्व जन्म, इस जन्म का पहले का जो कुछ किया है वो याद आता रहता है। हमने क्यों किया ये सोचते रहते हैं। अब क्यों किया इसको तो बंद कर देंगे। अब ज़रूरत है सुंदर स्वचिंतन की। देखो मैं आपको स्वचिंतन दे रहा हूँ जो मेरा हुआ करता था जब मैं युवा काल में था। हालांकि मेरी प्योरिटी तो जन्म से ही बहुत अच्छी थी, फिर भी आयु बढ़ने के साथ शरीर में वासनाएं बढ़ती हैं। मैं सोचता था एक बार जिस राह पर कदम रख दी अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बहुत पावरफुल था संकल्प। एक बार जिस रास्ते पे चल पड़े, सोच समझ के चले हैं ना, किसी के बहकाने से तो नहीं चले। अब मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेंगे। पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखेंगे। राह पे दौड़ने वाला यदि पीछे मुड़ मुड़ के देखे तो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखेंगे, चिंतन करेंगे। मैं अपना चिंतन बता रहा हूँ। जो कुछ संसार में लोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना है। हमारी राहें अलग हैं। हम संसार को पावन करने के लिए आए हैं। हमें पतित लोगों को फॉलो नहीं करना है। एक बार भगवान को वचन दे दिया सभी ने। हाथ उठाओ जिन्होंने दे दिया। अब वापिस नहीं लेना है। कष्ट सहना पड़े, गाली खानी पड़े, कष्ट होता है। पवित्रता का मार्ग जबरदस्त मार्ग है। वेदों में तो कह दिया सबसे भारी तपस्या ब्रह्मचर्य की है। पर उनके लिए भारी क्यों थी? क्योंकि उन्हें ब्रह्मचर्य पालन करने की सहज विधि का ज्ञान नहीं था। बस ब्रह्मचर्य पालन करना है। अब बाबा ने क्या बताया देखो, अब याद करेंगे मेरे साथ साथ और रोज उसका ही अभ्यास करेंगे। पहली बात बाबा ने कही, आत्मा तुम जब परम धाम में हो तो कैसी हो? थोड़ा ही बताया, एक ही लाइन बोली आज। दूसरी मुरलियों में उसका विस्तार किया है, मैं वो आपको सुना देता हूँ। जब तुम परम धाम में हो तो तुम्हारी चमक और आत्माओं की चमक से बहुत ज़्यादा है। वो चमक प्योरिटी की होती है। जब तुम देव स्वरूप में हो तो तुम्हारे पवित्र चमकते चेहरे आज तक भी पत्थर की मूर्तियों से भी जन जन को आकर्षित करते हैं। जब तुम पूज्य में हो, देवियों को देखो, पूज्य देवियाँ, उनको देख के किसी को बुरी भावना होगी नहीं, बल्कि बुरी भावना वाले भी वहाँ निर्मल हो जाएंगे। ब्राह्मण पवित्र, जब फरिश्ते बनोगे संपूर्ण पवित्र चिंतन किया करें।
तो अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है, ये हमारी एक सुंदर यात्रा है। और जैसे जैसे प्योरिटी की यात्रा आगे बढ़ेगी, हम सफल योगी बनेंगे, बुद्धि स्थिर होगी, हमारे अंदर बहुत पावर होगी, प्रकृति में हमारे वाइब्रेशंस फैलेंगे, प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करेगी। बहुत सूक्ष्म रहस्य ख्याल में ले आओ सभी। हमारी प्योरिटी हमें प्रकृति का मालिक बना देती है, और जब हम प्रकृति के मालिक बन जाते हैं तो प्रकृति हमें सब कुछ प्रदान करती है। धन भी बहुत मिलेगा आपको, धन कमाने में मेहनत नहीं होगी। तो याद किया करें रोज रोज 2 चीज़ कम से कम, सुबह उठते ही करें, कभी भी करें, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ। सामने ले आए देव कुल का अपना रूप, ये है मेरा रूप संपूर्ण निर्विकारी। तो जगने लगेगी प्योरिटी। आप में से जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनके लिए एक सुंदर बात सुना देता हूँ, ध्यान देना। डॉक्टर भी कोई बैठे हैं भाई, डॉक्टर जो हो हाथ उठाना। इधर भी हैं डॉक्टर्स बहन, 3-4 हैं। हमारा जो ये ब्रेन है, माइंड, मन बुद्धि ब्रेन, 3 चीज़ें हैं ना, सबको जानना चाहिए। मन बुद्धि आत्मा की शक्तियाँ, ब्रेन शरीर का ये कंप्यूटर। तो जो मन में है वो ब्रेन में भी है। तो ब्रेन का एक हिस्सा मनोवैज्ञानिक मानते हैं अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, जिसमें बहुत सारी स्मृतियाँ प्रिंट हैं लेकिन सो रही हैं, एक्टिव नहीं हैं। तो मैं ऐसा सोचता था, मैं बिना पढ़े लिखे सोचता था, मैंने कोई मेडिकल पढ़ा नहीं है, कि ये जो अनकॉन्शियस ब्रेन है, माइंड कहते हैं वो, पर ब्रेन में भी उसका हिस्सा है। इसमें सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की सारी मेमोरीज प्रिंट हैं, सब, हर जन्म का सब कुछ। इसमें देव कुल का देवत्व भी है और कलयुग का इससे पहले जन्म तक का सब जो हमने किया उल्टा सीधा। अगर हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूँ, तो इस ब्रेन के देवत्व के संस्कार जागृत होने लगेंगे, प्योरिटी सरल हो जाएगी। ये बात वेदों में, दर्शनों में, पुराणों में नहीं है, ये बाबा ने सिखाया, याद दिलाया। तुम देव कुल की पवित्र आत्मा हो, निर्विकारी हो, उसे सामने लाया करें। ये है मेरा स्वरूप। आप में से जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, कौन कौन है हाथ उठाओ। मैंने अचानक पूछ लिया, बस काफ़ी हो गए। मैंने अचानक पूछ लिया है, कई आप में से गुप्त पुरुषार्थी भी होंगे। अच्छे पुरुषार्थी माना अच्छे चिंतक, चिंतन करना। मैं सबको कह रहा हूँ, अच्छे पुरुषार्थियों को ही नहीं, सबको कह रहा हूँ, चिंतन करना। विनाश काल में मैं इस धरा पर क्या पार्ट बजाना चाहता हूँ। रोने का, रोएंगे बहुत लोग ना, या परेशान होने का सब कुछ देख देख के, सोच लो, या साक्षात्कार कराने का,
या सबके दुख हरने का, या सबके विघ्न नष्ट करने का, सबको सकाश देने का, रोतों को हंसाने का, दुखियों के दुख दूर करने का। अब जो अच्छे पुरुषार्थी वो मैं इसलिए पूछा था, अपने मन में एक विजन बनाओ कि विनाश काल में जब चारों ओर हाहाकार होगा, मुझे भक्त लोग इस रूप में देखते होंगे, साक्षात्कार स्वरूप। अब ये गहरी बात है, बना ले अपना अपना विजन। तो प्योरिटी को नेचुरल करना है, एंजॉयबल, परमानंदकारी प्योरिटी, युद्ध नहीं, क्योंकि विजयी रतन हमें बनना है। विजयी, माया पर जो विजय प्राप्त करेंगे वही संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्माएं होंगी। हमें माया को पूरी तरह जीतना है। बोलो, जीतना है। किस किस को जीतना है? तो करेंगे कुछ। दूसरी बात बाबा ने कही, एक है अपने आदि रूप को याद करना, दूसरा है योग 4 घंटे से अधिक होना ही चाहिए। कुछ बैठ के, कुछ कर्मों में। 4 घंटे बैठना नहीं है, जितना भी आपको बैठने को मिले। मैंने कल आपको इजी किया 10-10 मिनट 4 बार, और अमृत वेला आप इतना ही 1.5 घंटे बैठ जाए, बाकी कर्मों में करेंगे। क्योंकि बिना योग बल के इम्प्योरिटी भस्म नहीं होती, वो जागृत होती रहेगी। अगली चीज, फोन पर गलत चीजें नहीं देखनी हैं। एक परिवार आया मेरे पास, मैं तो सोचता था छोटे ही देखते हैं, बड़े नहीं देखते होंगे। परिवार आया, युवक कुमार, ज्ञान में चेहरा चमक रहा, फर्स्ट क्लास स्थिति कुमार। बाप का चेहरा मुरझाया हुआ। मैं सोचा बेचारे को हाई बीपी वगैरह होता होगा भाई कुछ। मैंने ऐसे ही पूछा, योग लगता है? कहा बहुत कम लगता है मेरा योग। वो चले गए। इस लड़के ने मुझे बताया, पापा बहुत ज़्यादा फ़ोन पे रहते हैं, सोते उठते। अब या तो फ़ोन देख लो या भगवान को देख लो। क्या देखना है? अरे फ़ोन तो ये आया है और जाएगा। और सोच लो, जिस दिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स जाएगा दुनिया का क्या हाल होगा। अभी तो आया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब से उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स को लाया था, और मुश्किल से 20 साल पहले ये फ़ोन आए हैं। और ये एंड्रॉयड फ़ोन तो शायद 12-15 साल का ही होगा, और अगले कुछ सालों में ये 5000 साल के लिए लोप हो जाएगा। ठीक है, इसने फ़ायदे बहुत किए। फ़ोन करना बिल्कुल ईजी हो गया, बहुत काम ईजी कर दिए। फ़ोटो खींचो भेज दो दुनिया में, बहुत काम ईजी कर दिए। वरदान बनकर आई साइंस की चीज़ें, मनुष्य ने उसको अपने लिए अभिश्राप बना लिया। आज बहुत युवक फ़ोन एडिक्शन के कारण दुर्गति के मार्ग में पहुंच गए हैं। एक छोटा लड़का, अभी 2 लड़के आए छोटे छोटे 9-10 साल के, आँखों पे चश्मा था 8 नंबर का, -8। मैंने उसकी माँ से पूछा ये क्या है, कि फ़ोन छोड़ता ही नहीं है। जब मैं उससे बात कर रहा था तो भी फ़ोन लिए हुए था, ऐसे देख रहा था। मैंने कहा सोच लो इसका क्या होगा, मैं तो नहीं कह सकता। अभी उसकी आंखें जा रही हैं, लेकिन फ़ोन देखना छोड़ते नहीं। सब सावधान होंगे, ध्यान से सुन लेंगे ये बात। सवेरे जब कोई भी मनुष्य उठता है, कोई भी दुनिया में, चाहे वो 10 बजे उठे, हम तो जल्दी उठते हैं, और रात को सोने से पहले दोनों टाइम
हमारा अंतर मन जगा रहता है, जिसको इंग्लिश में सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। उस टाइम जो आपने देख लिया वो छप गया दिमाग पर, उसको हटाना मुश्किल होगा। इसलिए कम से कम उठते ही पहले 10 मिनट, सोने से पहले 10 मिनट सब बंद। उठते ही अखबार नहीं पढ़ना है, देखना नहीं है टीवी किसी को भी, नहीं तो गड़बड़ बहुत हो जाएगी। हो गई है लोगों को, मैं तो देख रहा हूँ, मानसिक रोगों में ये संसार लिप्त होता जा रहा है। और मेरा अंदाज है, कोई बुरा न मानना मेरी बात को कि मैं ऐसा बुरा बोल रहा हूँ, 2025 तक संसार के आधे से ज़्यादा युवक मेंटल पेशेंट बन जाएंगे। और युवकों पे तो भविष्य है, वो तो भविष्य हम जानते हैं। इसलिए जो युवक यहाँ बैठे हैं, हाथ उठाओ। वाह, बहुत बैठे हैं। गृहस्थियों में भी युवक हैं ना 30-35 साल तक के, उठाओ सब। गृहस्थ वाले भी 30-35 साल, 35 साल। आप सभी पे जिम्मेदारी है पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाकर युवा साथियों को संकल्प देना। देखो, विधि अपनाएंगे, बड़े भी अपनाएंगे अपने बच्चों के लिए। मैं आपको एक छोटी सी सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग की विधि बता रहा हूँ। मैंने क्लासेस में बहुत बार सुनाई है, फिर सुन लें आप। सवेरे उठकर, सब सवेरे तो उठते ही होंगे, आप ये काम 4:30 कर लो, 5 कर लो। जब सोए हुए हैं सब, आपके बच्चे सोए हुए हैं, तो परिवार के सभी लोगों को वाइब्रेशंस दे दो। 5 मिनट ये काम सबको करना है। बाबा की किरणें आ रही हैं, मुझ आत्मा से इन पर पड़ रही हैं, वहीं घर में। और फिर माइंड टू माइंड, यानी मन से उनसे बात करना, उन्हें आत्मा देखकर, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, हमारे घर में तुम देव कुल की आत्माएं आई हो, तुम हमारे घर का श्रृंगार हो, तुम्हें इन व्यसनों से मुक्त रहना है, क्रोध से मुक्त हो जाओ, शराब से मुक्त हो जाओ। कमांड देना है लास्ट में, हो जाओ। बहुत काम करेगा। सारे संसार के युवकों को भी आपको इस तरह वाइब्रेशंस देने हैं। 5 मिनट वाइब्रेशंस देकर जितने भी युवक हों इस धरा पर, उन सब से बात करो। मैंने कल भी कहा, रूहों से रूह रिहान करना, बात करो। हे युवकों, तुम्हारा जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे पास अनेक योग्यताएं हैं, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। इस मोबाइल एडिक्शन से दूर रहो, गंदी आदतों से दूर रहो। आजकल गंदी आदतें युवकों में बहुत लग गई हैं, एडिक्शंस, नशे, इनसे दूर रहो। ये जीवन को नष्ट करने वाली चीज़ें हैं। आपकी प्रेरणाएं अनेक युवकों को जगा देंगी। समझ रहे हैं ना? ये काम रोज करना, इवनिंग में भी कर सकते हैं, 6-7 के आसपास, 6 से 7 के बीच। तो इससे बहुत सूक्ष्म सेवा हो जाएगी। और अभ्यास प्योरिटी का, पानी चार्ज करके पिएंगे। 2 बार तो बिल्कुल नहीं भूलना, लेकिन 5 बार पीना। सवेरे उठे, पानी तांबे के बर्तन में हो तो बहुत अच्छा, जिसके बाद चांदी का गिलास हो उसमें पी सकते हो, शीतल करता है। तांबे का लोटा, घड़े तो सब जगह मिलते हैं अपने अपने घरों में। तांबे का एक घड़ा लेके रख दो, उसमें पानी भरते रहो। रात को 8 घंटे भी अगर भरा रहेगा और फिर पिएंगे तो बहुत बड़ी मेडिसिन है वो। पानी लो गिलास में, दृष्टि देखकर 7 बार विद गुड फीलिंग संकल्प करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ,
मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। 7 बार पी लो, उठते ही बहुत बड़ा काम करेगा। ये जो पानी है ना, इसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। पानी में जो कुछ आप भर दो और फिर पियो, वो आपके अंदर चला जाएगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये भर दो, आप शक्तिशाली बन जाएंगे। सोने से पहले भी तो आपकी नींद पवित्र नींद हो जाएगी। एक चीज़ में सावधान करना चाहता हूँ, ये स्वमान ज़्यादा अभ्यास न करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसका प्रयोग पानी पे करना है। क्योंकि ऐसा करने से अनेक बार इम्प्योरिटी जागृत हो जाती है और उससे मनुष्य परेशान हो जाता है। कई भाइयों का एक प्रश्न आया है, उसका उत्तर दे देता हूँ। परिवार वाले पूछते हैं तुम लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हो? अब लहसुन प्याज तो बड़ा नेचुरल सा है, आयुर्वेद में इसको सबसे बड़ी दवाई भी माना गया। लेकिन क्या लहसुन प्याज खाने वाले बीमार नहीं होते हैं? बहुत सारे हो रहे हैं। इसलिए वो सिद्धांत तो गलत है कि ये बहुत बड़ी दवाई है। लहसुन प्याज वासनाओं में उत्तेजना पैदा करता है। इसलिए उस मनुष्य को जो सात्विक रहना चाहता है, उस मनुष्य को जो निर्विकारी बनना चाहता है, उस मनुष्य को जो किसी भी तरह की साधना करना चाहता है, उस मनुष्य को जो अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहता है, लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। यह है इसका राज। कई भाइयों को बिजनेस के लिए बाहर जाना पड़ता है, भोजन की समस्या होती ही है। डर से बताते भी नहीं, बहनें क्या कहेंगी, नौकरी छोड़ दो। नहीं, आपको 10 दिन बाहर रहना है, आप ढूंढ लो जैन भोजनालय या वैष्णव भोजनालय, बात कर लो जहाँ लहसुन प्याज के बिना भोजन मिलते हैं। और भोजन की थाली लेकर उसे दृष्टि देकर 10 बार 11 बार अभ्यास करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और अगर आप ये फील करें, मेरी आँखों से पवित्र किरणें, गोल्डन किरणें भोजन में समा रही हैं, भोजन पवित्र हो गया, फिर खाओ, इसको मिस नहीं करना है। तो हमें अपनी प्योरिटी को दिनों दिन बढ़ाते चलना है। कुछ ऐसे वैसे स्वप्न आ जाएं, ये नहीं सारा दिन उदास घूमते रहें। स्वप्न वाज स्वप्न, ड्रीम वाज ड्रीम, भूल जाओ उसे, आगे बढ़ो। आज बाबा ने क्रोध के लिए बहुत अच्छी बात कही, याद करो। वैसे तो मुझे क्रोध नहीं आता, माताओं को ज़्यादा फेस करना पड़ता है बच्चों की बात। जब कोई मुझे झूठ बोलता है तो गरम हो जाते हैं, मैं गरम शब्द यूज करूँगा। तो बाबा ने कहा बताओ दोनों में से कौन ठीक है। बाबा की तो रॉयल भाषा है ना। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जिसने अपने क्रोध को बहुत जीत लिया, हाथ उठाएं। वेरी गुड, बहुत सुंदर है, 40%, बहुत अच्छा। बाकी जो थोड़ा बचा हो तो ख़त्म हो ही जाएगा। लेकिन क्रोध का जो वेग था, क्रोध की जो अग्नि जलती थी, उसको बुझा दिया। बहुत ही सुंदर बात है। मनोवैज्ञानिक तो मान लेते हैं छोड़ा ही नहीं जा सकता। मनोविज्ञान की बहुत सारी बातें झूठी हैं, इनकम्प्लीट हैं। मैं तो खुलेआम कहा करता हूँ उनको भी, क्योंकि रिसर्च इज़ नेवर परफेक्ट। जानते हैं ना भाई, कोई भी रिसर्च संपूर्ण नहीं हो सकती, उसमें मार्जिन रहती है, और कुछ रिसर्च कर लो। इसलिए मनोविज्ञान तो एक रिसर्च है, उसमें आधी बातें झूठी हैं। ब्रह्मचर्य की भी झूठी बात फैला दी गई कि ये इननेचुरल है,
इसका पालन नहीं करना चाहिए, आप पागल हो जाओगे। यहाँ कितने पागल हुए लोग? आजकल तो रेप करने वाले पागल हो रहे हैं। कितनी मारामारी दुनिया में विकारों की, वो पागल हो रहे हैं। तो हम सभी क्रोध को पूरी तरह शांत करेंगे। कुछ विधि बता देता हूँ। आप केवल 21 दिन कर लेना, अपने को टाइम देंगे, थोड़ा सा समय है इसमें। 21 बार लिखना है आपको। उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया, सोमानों की माला स्मरण कर लो 5 मिनट, फिर लिखो मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ। दूसरा विचार, मैं विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। आप अगर न लिखें तो इस फीलिंग से अभ्यास करना, मैं विजयी आत्मा हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। सवेरे सबकॉन्शियस माइंड जगह है, क्रोध मुक्त हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। काम को जीतने की भी यही विधि अपनाएंगे, वो अवश्य लिख लो। पहला संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। देखो ये साधनाएं थोड़े थोड़े दिन कर लेना, ये 3 मास की साधना उठते ही करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो अमृत वेला कर लेना योग के बाद 5 बजे 6 बजे तक। मैं विजयी रतन हूँ, मैं काम जीत हूँ, मैं परम पवित्र हूँ। 1 बार हो गया, ऐसा 21 बार। थोड़ी साधना है, 10 मिनट लगाना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। इसी क्रम से, इसी सीक्वेंस में करना, बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी। क्रोध को हमें पूरी तरह शांत करना है ताकि हमारा चित्त निर्मल और शीतल हो जाए, क्योंकि क्रोध की अग्नि आंतरिक शक्तियों को जलाती है। हमने योग किया हो लेकिन क्रोध भी कर दिया तो योग की शक्ति चली गई। और क्रोध के लिए बाबा कहते थे, क्रोध में इतनी अग्नि है कि घर के मटके भी सूख जाते हैं, इतनी गर्मी है। पानी के मटकों को सुखा देती है क्रोध अग्नि। अभी हमें इसको बुझाना है। ये इंग्लिश का शब्द है, सभी जान जाएंगे। नो इमीडिएट रिएक्शन। इमीडिएट रिएक्ट करता है ना मनुष्य, तुरंत प्रतिक्रिया, उससे थोड़ा बचेंगे। धैर्यवत, पेशेंस ही क्रोध को जीतने की विधि है। धैर्यता से क्रोध को जीतो। नो इमीडिएट रिएक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं। कोई कुछ बोल रहा है, थोड़ा सुन तो ले, फिर रिएक्ट करेंगे। तुरंत गुस्सा कर लिया तो खेल बिगड़ जाएगा। मैं एक सेंटर पे गया, बहुत पुरानी बात है। बाहर एक छोटी सी पट्टी लगी हुई थी, 1 फुट 4 इंच। लोग का तो उस पर ध्यान नहीं जाता था, पर मेरा ध्यान गया। मैंने पढ़ा, इतनी सुंदर बात लिखी थी। मैंने फिर वो लिखा ही अपने यहाँ, स्लोगन बने, तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है।
तुम्हारा एक सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। हमारे यहाँ जेलों में प्रोग्राम बहुत चलते हैं, सबको पता होगा। विशाखापट्टनम की जेल में सबसे सुंदर ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, सबसे सुंदर। वो जेल भी ऐसी है जैसे महल, सफाई तो इतनी है कि आप उसे देख के हैरान हो जाएं। एक कागज का टुकड़ा कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ हम गए, 300 के बैठने का हॉल दिया हुआ था। जब ये चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर होते थे, हम वहाँ इतने बीके हो गए कि जब मैं गया तो सरकार को 1000 का हॉल बनाने को कहा था, उन्होंने परमिट कर दिया था। बीच में एक जगह थी, 1000 का हॉल, जिसमें रोज लोग राजयोग करेंगे, भगवान के महावाक्य सुनेंगे। कितनी सुंदर बात है। गोरखपुर यूपी में जेल की बहुत सुंदर सेवा। तो मैं बोलते हुए उनको बोला, याद रखना सदा ही तुम्हारा एक सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। तो 5-7 लोग रोने लगे कि हमारे साथ यही तो हुआ है, हम तो बहुत अच्छे हैं। गुस्सा आया, पत्नी के हाथ काट दिए। 1 सेकंड का खेल था। हम जेल में हैं 7 साल के लिए, पत्नी बीमार है, बच्चे भूखे हैं, मैं रोता ही रहता हूँ, यहाँ तुम्हें क्या हो गया था। 1 सेकंड का क्रोध मनुष्य गलती करा लेता है, क्योंकि क्रोध विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान ये विवेक शक्ति को नष्ट करता है। कामनाएं कम करेंगे। आपको कामना रहती है आपके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, ये शुभकामना है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते, वो मोबाइल पे रहते हैं। धैर्यवत होके उन्हें समझाएंगे। डांट डपटने से कुछ होता नहीं आजकल। आजकल तो प्यार का हथियार ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या विचार है भाइयों का? प्यार ही सबसे बड़ा हथियार है। क्रोध से तो आपके बच्चे आप पे ज़्यादा क्रोध करने लगेंगे, अपमान भी होगा और मुश्किलात भी होती है। तो क्रोध पर हमें विजयी होना है। आज की बात, मुझे क्रोध तो नहीं आता, पर कोई झूठ बोलता है तो अब सोचो, कलयुग के अंत में कितने लोग सत्यवादी होंगे? करो विचार। अगर यहाँ सभी सत्य प्रेमी होते तो ये कलयुग होता है सतयुग? सतयुग सत्य का युग है, कलयुग तो झूठ का युग है ना। दुनिया की आधी कारोबार झूठ पर ही बेस्ड है। सब भाई जानते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बैठे होंगे। कौन कौन है बिजनेसमैन? अच्छा, बहुत बैठे। ठीक कहा मैंने या नहीं? कलयुग में झूठ ही झूठ है। तो सत्य की कामना ही गलत है या सही? हाँ, सत्य चाहिए तो जरूर। सत्य पूरा नष्ट हो जाएगा तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि लोग अपने को बचाने के लिए झूठ तो बोलते ही हैं। आपका बच्चा आपसे झूठ क्यों बोलता है? पापा मारेंगे अब, इसलिए झूठ बोल के बच जाऊं। इसलिए सत्य की कामना करना तो अच्छा है, पर सत्य न होने पर अपनी सत्य स्थिति को बिगाड़ लेना सत्य नहीं है। सोच लो, दूसरे ने झूठ बोला, हमारी सत्य स्थिति जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें क्रोध आ गया तो वो असत्य हो गई ना, स्थिति बिगड़ गई, मज़ा नहीं आएगा। तो तब बाबा ने और कहा था, बोलो बड़ी गलती किसकी?
झूठ बोलने वाले की या क्रोध करने वाले की? क्रोध करना बड़ी गलती हो गई। हम ये कामना तो करते हैं हमारे सामने कोई झूठ न बोले, लेकिन दूसरा भी तो कामना करता होगा हमारे सामने कोई क्रोध न करे। करता होगा या नहीं? इसलिए क्रोध करना अधिक नुकसानदायक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये अलग बात है, वो अलग सब्जेक्ट है। परंतु हमें क्रोध की बजाय प्रेम की शक्ति से काम ज़्यादा लेना है। अब भाई लोग कहेंगे हमारी दुकान में तो 5 नौकर हैं, प्यार से तो सुनते ही नहीं। तो कैसे सुनाएंगे? बहुतों की समस्या है ये। स्वमान की शक्ति यदि आपके पास होगी, प्यार की शक्ति भी, स्वमान की शक्ति भी, और आप उन्हें बहुत अपनापन दे दो, वो जिम्मेदारी से काम करने लगें, फिर आपको क्रोध नहीं करना पड़ेगा। फिर भी कहीं आंख दिखानी पड़े थोड़ी बहुत, तो आंख दिखाने में हर्जा नहीं है, लेकिन क्रोध हमारे अंतर्चित्त को जलाने न लगे। ध्यान ये देना है बस। कहीं डांटना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्रोध हमारे अंदर की शांति को नष्ट न करने लगे, ये ध्यान देना है। तो अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा, बाबा हम पर प्रसन्न होंगे और हमारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। क्रोध को जीतने का संकल्प करो, प्योरिटी के लिए संकल्प करो। जिस मार्ग पे चल दिए अब कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ओम शांति। हमें अपने संकल्पों को महान बनाना है। थोड़ी थोड़ी बड़ी बात कर दूं आपसे। संसार उस ओर बढ़ रहा है जिसे देखना भी बहुत कठिन हो जाएगा। चक्की चल जाएगी महाविनाश की, और ये महाविनाश काल ही धर्मराजपुरी होगा। धर्मराज की दरबार कोई ऊपर नहीं लगेगी, विनाश काल ही धर्मराजपुरी बन जाएगा। इसलिए पहले 3 बात, जो कुछ इस सृष्टि पर होगा, अब से शुरू कर देंगे, उसे स्वीकार करना ही है। स्वीकार करना।
ये क्यों हो रहा है बाबा, ये तो नहीं होना चाहिए, आप क्यों नहीं रोक देते। बाबा रोकेगा या चालू कराएगा? हम तो आपके बन गए, हमारी तो रक्षा करो। रक्षा तो वो उनकी करेगा जो उनकी आज्ञाओं पर चलेंगे, ऑटोमेटिक। इसलिए बहुत अच्छी धारणा सभी अपना लें, स्वीकार करना। क्या क्यों नहीं। दूसरी बात, समस्याएं बड़ी नहीं होती। क्या करता है मनुष्य? सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देता है। ज़्यादा सोचने से क्या होता है, हमारी शक्तियाँ डाउन हो जाती हैं, तो हमें बड़ा लगने लगता है, परेशान हो जाते हैं। इसलिए बड़ी बात को छोटा करके समाप्त कर देना, ये सुंदर जीवन जीने की कला है। कल मैंने सभी भाई बहनों को होमवर्क दिए थे, कुछ अनुभव बढ़ाने हैं अपने, याद है ना? बढ़ाने हैं अनुभव। भट्टी के बाद अब यहाँ तो बहुत माल मसाला आपको मिल रहा है, क्लासेस बहुत हो रही हैं। फिर सार रूप में 10 बातें लिख लेना अलग से, जिन पे वर्क करना है। और मैं आपको एक छोटी सी प्लानिंग दे रहा हूँ, इसके बाद उस पे ध्यान देना। तो बड़ी बात करने से छोटी समस्या बड़ी लगने लगती है। बहुत ध्यान देंगे इस पर। बाबा ने कभी कहा था, जहाँ से हमने ये प्रोग्राम शुरू किए थे समाधान के, बहुत पहले से कर दिए थे, जो हाँ, समस्याएं और कुछ नहीं, कमजोर मन की रचना है। तो मन को यदि शक्तिशाली बनाएंगे तो समस्याओं का क्या होगा? नष्ट हो जाएंगी। और मन को शक्तिशाली बनाने का एक ही संकल्प है, मैं। क्यों सारे ऐसे चुप हो गए जैसे बिना पढ़े लिखे? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुरलियों पे ध्यान दिया करें सभी। साकार मुरली में आया, 6 मास हो गए होंगे, 8 मास, मुझे तो कैच हो गई बाबा की बात। साकार मुरली में, तुम इस धरा के चेतन सितारे हो। ध्यान से सुन लेना अगली बात। तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। कितनी बड़ी बात कह दी, कोई सोच नहीं सकता संसार का मनुष्य। नक्षत्रों से भी महाबलवान। नक्षत्र माना ग्रह, जिनका इफेक्ट दुनिया पे बहुत पड़ता है और पड़ता ही है। अच्छे अच्छे लोगों पे जब पड़ जाता है तो सब कुछ काम करना बंद कर देते बुद्धि। जब कुछ पुण्य भी ऐसा लगता है दब गए, भाई बुरा टाइम आ गया है, 1.5 साल चलेगा, कुछ भी कर लो मज़ा नहीं आएगा। हम तो देखते आते हैं बहुतों के साथ। लेकिन तुम नक्षत्रों से भी अधिक बलवान हो।
समय की धारा को बदल सकते हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका बहुत अभ्यास करने से। इसलिए यदि कोई ज्योतिषी आपको बता दे आपका बुरा टाइम चल रहा है, राहु साथ नहीं दे रहा है, अब मैं तो जानता नहीं सारे ज्योतिष को, तो क्या शुरू करेंगे अभ्यास? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा अच्छा समय प्रारंभ हो गया है। हम समय के भी क्रिएटर हैं। मेरा अच्छा समय चल रहा है, भगवान जब से मिले मेरे अच्छे दिन चालू हो गए, बुरे दिन समाप्त हुए। देखना इफेक्ट, संकल्पों का इफेक्ट बहुत भारी होगा। तो स्वीकार करेंगे, कामनाएं बहुत कम करेंगे। आने वाले समय में सभी को बहुत ज़रूरत होगी खुश रहने की। खुशी क्या करेगी? मानसिक रोगों से मुक्त करेगी। क्योंकि बाबा ने तो कुछ बड़ी बात कही है, वो मैं नहीं कहता हूँ क्लास में। बहुत बुरा हाल संसार का हो जाएगा घर जाने से पहले। आत्माएं धर्मराज की सजाएं भोग कर निर्मल हो जाएंगी यहीं, सब हिसाब किताब चुकतू कर लेंगे। इसलिए मुरलियों से खुशी और नशे की पॉइंट अलग नोट किया करो। बहुत पॉइंट आती हैं साकार मुरली में भी। बच्चे तुम्हें नशा होना चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो, बहुत आता है ये। जिसे तुम ढूंढते थे वो तुम्हारे सामने है। ऐसी बातें जो हमें नशा भी चढ़ाएं और बहुत खुशी भी दें। बहुत ध्यान देना है, किसी भी तरह का भय हम पे सवार न हो जाए। कल भी मैंने आपको कहा, मैं आजकल इस बात पर ज़रा जोर दे रहा हूँ क्योंकि संसार में भय का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। आत्माएं कमज़ोर हो गई हैं, मन कमज़ोर हो गया है, तो छोटी बात भयभीत करती है। बहुत प्रैक्टिस करेंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो किसी भी बात का मन पर बुरा इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ध्यान देंगे। मैं सावधान करता हूँ क्योंकि बहुत हो रहे हैं। किसकी मृत्यु हो गई, किसी की माँ 80 साल की हो गई। अब उसे तो जाना ही था ना, या रहती? 80 साल बहुत होते हैं माताओं के लिए। क्यों माताओं, ठीक है या नहीं? 80 साल के बाद थोड़ा हाल बिगड़ जाता है। अब जीना तो सब कोई चाहता है, लेकिन बेड पे बैठ के परेशान होते हुए जिए उससे तो अच्छा है। तो हम बात कर रहे थे भय की। एक उदाहरण दे के आगे बढ़ते हैं। एक युवक आया, उदास था। मैंने पूछा क्या हुआ? मेरी माँ चली गई। कितने साल की थी? 80 साल की। मैंने कहा अरे तो अच्छा हुआ ना, सुखपूर्वक जाना इस संसार से अच्छी बात है भाई। हॉस्पिटल में पड़े रहें, पैसा खर्च होता रहे, परिवार वाले दुखी होते रहें, अच्छा है वो जीवन? मैंने कहा अच्छा हुआ ना तुम्हारी माँ चली गई। बाबा ने मेरी माँ को क्यों बुला लिया? मैंने कहा तुम्हारी माँ रोज़ भगवान को कहती थी हे प्रभु मुझे उठा लो, गलती तुम्हारी माँ की है भगवान की? बताओ, ज्ञान में थोड़े थोड़े। तो हमें किसी भी चीज़ से अपने मन को कमज़ोर नहीं होने देना है।
बहुत ध्यान देंगे आप। बिजनेस में भी कुछ भी हो जाता है, होता है, कोरोना में भी हुआ, ठीक है, बाबा फिर देगा। इस विश्वास में बहुत बल है, बाबा फिर देगा और ज़्यादा देगा। और कईयों के तो बहुत अच्छे अनुभव रहे कि कोरोना काल में धंधा और अच्छा चला, ये भी कईयों के अनुभव हैं। तो बाबा पर बहुत विश्वास, आने वाले समय में स्वीकार करना, याद रखना इस बात को। खुशी और नशे के पॉइंट अलग लिख लो, 20-20 पॉइंट हो आपके पास, ज़्यादा नहीं, उन्हें पढ़ते रहना, उससे मन एकाग्र रहेगा। ईश्वरीय नशे में और खुशी में ये ताकत है कि मन को भटकने से बचा देते हैं ये दोनों। मूल्यों की पॉइंट नोट करना। आप सब स्टूडेंट बन जाओ, बड़े छोटे, और बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो आप सभी बहुत आगे बढ़ें। अपनी स्थिति को समय अनुसार, जो बात मैं कहना चाहता था बड़ी, वो भी सुन लो। बस ये लास्ट बात है, मैंने पहले भी कहा था आपकी सभा में, अब तो वो बात प्रैक्टिकल में होने लगी कि आगे चलकर इस संसार में बहुत सारे लोग रात को सोएंगे नहीं, दवाइयाँ बेअसर। वो अपने इष्ट देव देवियों को याद करेंगे। कौन है उनके इष्ट देव देवियाँ? हाथ उठाओ जो जो यहाँ आ गए हैं हॉल में। वाह, घूम फिर के हॉल में आ बैठे। तो आप सबको अपने अपने भक्तों को सुलाना है, उनके पास जाकर नहीं तो डर जाएंगे रात को कौन आ गया। मैं पूर्वज हूँ, इष्ट देव हूँ, ईश्वमान में स्थित करके रात को सोने से पहले 10 बजे 10:30 वाइब्रेशंस देना सभी को जो सो नहीं रहे हैं। संकल्प करना उनको वाइब्रेशंस पहुँचे, और एक पावरफुल संकल्प कर देना, सभी बाबा की गोद में सो जाओ। और संकल्पों में इतनी ताकत होगी कि उन्हें नींद आ जाएगी। और आपके घर में कोई ऐसा केस हो, आपकी बुजुर्ग माँ, आपका कोई साथी, भाई, नींद ना आ रही हो, जब वो सोने के लिए लेट जाए, उसके ब्रेन को एनर्जी दे देना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 2-3 बार करके उसके सिर पे हाथ रख देना, पीछे बैठ जाना थोड़ी देर, अंदाज से 1-2 मिनट। फिर दोबारा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर हाथ रख देना, और आपको पता चल जाएगा सो गए। क्योंकि एनर्जी देने से ब्रेन शांत हो जाएगा। या प्रयोग कर सकते हैं अपने घरों में। आपके किसी रिलेशन में ऐसा हो रहा हो, वहाँ के किसी व्यक्ति को सिखा दो, मैं शक्तिशाली हूँ, इतना ही वो आत्मा भी न जानते हों। हाथ मलो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उस व्यक्ति के सिर पे हाथ रखो, संकल्प करो, सो जाओ। 10 मिनट कर देंगे, नींद आ जाएगी। ओम शांति।